सो इस फोटो को ध्यान से देखो, अब इसको, अब इसको। सो ये फोटो स्पेस से ली गई है और इनमें एक चीज मिसिंग है और वो है स्टार्स और गैलेक्सीज। देखो, हमें स्टार्स और गैलेक्सीज तो धरती से भी दिखाई दे जाती है, तो स्पेस में जाने के बाद तो और भी आसानी से हमें स्टार्स और गैलेक्सीज दिख जाने चाहिए। तुम ये अपोलो 11 मिशन, ये वो मिशन है जिसमें इंसानों को सबसे पहले मून पे भेजा गया था। सो तुम इन मून से ली गई फोटोज में भी कोई स्टार्स या गैलेक्सीज नहीं देख सकते। तुम फोटोज छोड़ो, वीडियोज में भी तुम कोई स्टार्स या गैलेक्सीज नहीं देख सकते। सो ऐसा क्यों है? सो तुम्हें अर्थ पे फोटो क्लिक करने के लिए कैमरे की जरूरत पड़ती है और स्पेस में भी फोटो क्लिक करने के लिए तुम्हें कैमरे की ही जरूरत पड़ेगी, ये तो सबको पता है। सो देखो, स्पेस में स्टार्स और गैलेक्सीज के ना दिखने का रीजन है सनलाइट। अब समझाता हूँ कैसे। सो देखो, एक कैमरे के अंदर एक सेंसर होता है और जब उस सेंसर पे लाइट पड़ती है वो 3 प्रोसेसेस को परफॉर्म करता है, एपरेचर, शटर, ISO। और इन प्रोसेसेस के परफॉर्म होने के बाद क्लिक होती है एक फोटो। सो ये सेंसर और 3 प्रोसेसेस हर कैमरे में होती है, चाहे वो कैमरा आज के टाइम का हो या 40 साल पुराना। सो देखो, जब हम स्पेस में फोटो क्लिक करते हैं तो हमारे कैमरे के सेंसर पे लाइट पड़ती है और वो लाइट सनलाइट होती है, क्योंकि हमारे सबसे पास स्पेस में सन है जो हमें लाइट प्रोवाइड करता है। सो तुम्हें पता होगा कि कैमरे में फोकस नाम की चीज होती है और एक कैमरा उस ऑब्जेक्ट और लाइट पे फोकस ज्यादा करता है जो उसके पास होती है, और ये सारा खेल लाइट का है। तो सन अर्थ से या हमारे आउटर स्पेस से 140 मिलियन किलोमीटर, मतलब 14 करोड़ किलोमीटर दूर है। और अर्थ के सबसे क्लोज स्टार, मतलब जो स्टार अर्थ के सबसे पास है, वो अर्थ से 40 ट्रिलियन 208 बिलियन किलोमीटर दूर है। सो होता यह है कि सन के हमारे इतने पास होने की वजह से जब भी हम स्पेस में फोटो क्लिक करते हैं तो हमारे कैमरे के सेंसर पे सनलाइट पड़ती है, वो भी बहुत ज्यादा। और स्पेस में सनलाइट इतनी ब्राइट होती है कि फोटो लेते टाइम ब्राइट सनलाइट एक तरह से जो स्टार्स और गैलेक्सीज की लाइट होती है उसे ओवरशैडो कर देती है। मतलब कैमरा सनलाइट पे तो फोकस कर लेता है और जो ऑब्जेक्ट उसके पास होता है उस पे भी फोकस कर लेता है, पर स्टार्स और गैलेक्सीज के दूर होने की वजह से वो साइज में छोटे लगते हैं और कम ब्राइट भी लगते हैं। और इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से स्टार्स और गैलेक्सीज फोटोज या वीडियो में हमें नहीं दिखाई देते। और तुम्हें पता है कि बस कैमरे से ही नहीं, हम स्पेस में स्टार्स और गैलेक्सीज को अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते। जी हाँ, देखो, जब एस्ट्रोनॉट अपोलो 11 मिशन कंप्लीट करके अर्थ पे वापस आए थे, जब रिपोर्टर्स ने एस्ट्रोनॉट से ये सवाल पूछा था कि क्या आप लोगों को मून से स्टार्स और गैलेक्सीज का एक क्लियर लुक मिला, इसके जवाब में एस्ट्रोनॉट्स ने ये कहा कि हमें क्लियर तो छोड़ो, हमें स्टार्स और गैलेक्सीज बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे थे। और इस जवाब को सुनने के बाद बहुत सारे लोगों को लगने लगा था कि शायद ये मून लैंडिंग फेक थी। हमें स्पेस में अपनी आंखों से भी स्टार्स के ना दिखने के रीजन को जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू। वैसे इसका रीजन भी कैमरे के जैसा है, हमारी आंखें और कैमरे सेम तो नहीं है पर सिमिलर जरूर है। देखो, हमारी आंखें भी स्पेस में ब्राइट सनलाइट की वजह से स्टार्स और गैलेक्सीज पे फोकस नहीं कर पाती और इसी वजह से हमें अपनी आंखों से भी स्टार्स नहीं दिखते स्पेस में। अब एक आखिरी सवाल तुम्हारे दिमाग में ये होगा कि क्या कोई भी तरीका नहीं है स्पेस में स्टार्स को देखने का? तो इसका आंसर है जी हाँ, एक तरीका है और वो तरीका है सनलाइट को ब्लॉक करके। सो देखो, जब अपोलो 11 के एस्ट्रोनॉट्स मून पे थे तो एक जगह थी जहाँ से वो स्टार्स को देख सकते थे और वो थी मून लैंडर की शैडो। जी हाँ, मून लैंडर की शैडो में खड़े होने की वजह से सनलाइट एस्ट्रोनॉट्स की आंखों पे डायरेक्टली पड़नी बंद हो गई और उसके 1-2 मिनट बाद एस्ट्रोनॉट्स को स्टार्स और गैलेक्सीज भी दिखने लगे। और अगर हमें स्टार्स की फोटो लेनी है तो हमें सनलाइट को ब्लॉक करना होगा कैमरे पे डायरेक्टली पड़ने से और कैमरे का थोड़ा फोकस भी चेंज करना होगा। और तुम्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में तो पता ही होगा। तो जब स्पेस स्टेशन सन की साइड होता है, जब एस्ट्रोनॉट्स को कोई स्टार्स नहीं दिखाई देते, जैसे हमारी अर्थ पे भी हमें दिन में स्टार्स नहीं दिखाई देते पर रात होते ही थैंक यू।